भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ है जो पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति को लेके, विवादित बयानों को लेके जाने जाते हैं। पूर्व प्रत्याशी विधानसभा जफराबाद ब्रिजेश राजभर जी। जी नमस्कार। मैं बता दूं कि ब्रिजेश जी की कुछ वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें इन्होंने अपने समाज को ठगने के नाम पर एक नेता को पीट भी दिया। उस मामले से ब्रिजेश जी चर्चा में आए और कहीं ना कहीं ये पहले से ही राजनीति में अपने समाज को लेके बहुत ही सक्रिय रहते हैं। ब्रिजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीति में लगभग आप कितने सालों से पहले सक्रिय हैं, पहले इसके बारे में बताएं। लगभग 12-13 सालों से राजनीति में है। 13 सालों से आप किस पार्टी का झंडा ढो रहे थे अभी तक? भाई सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी में लगभग 10 से 11 साल हमने समय बिताया और काफी धोखा दिए। समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, खड़े नहीं हो पा रहे, उनको न्याय नहीं दिलवा पा रहे। जो टिकट के नाम पे धांधली हुई, इससे हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। और कभी ब्रिजेश जी, कभी आपने अपने विधानसभा में जैसे जफराबाद आप चुनाव लड़ने गए तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी से आपने टिकट की बात की थी? उसके बाद आपकी उनसे वार्ता के दौरान जो भी झड़प हुई या तो बाहर निकलने की बात हुई पार्टी से, टिकट को लेके या और किसी विषय पे? ऐसा टिकट का मामला ये था कि ओम प्रकाश राजभर हमको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जफराबाद विधानसभा का हमको प्रत्याशी घोषित किए थे। उसके पहले मल्हनी का उपचुनाव था, मल्हनी विधानसभा का प्रभारी भी घोषित किए थे एक साथ। जी। मैं टिकट मांगा नहीं था, लेकिन जब हमने अपने जीवन की पूरी कमाई झोंक दी विधानसभा लड़ने के लिए, मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ, हमको नहीं पता था कि ओम प्रकाश राजभर के मन में क्या चल रहा था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब हमको टिकट की घोषणा किए, मल्हनी का प्रभारी बनाए, तो हमने मल्हनी में तो अपने रिश्तेदार को लड़ाया चुनाव, वहां भी उन्होंने धोखा देने का काम किया। उसके बाद जब हम जफराबाद में अपना बढ़िया से हम जन जन तक जाके जागरूकता, अपने झंडे मिशन को, नेताजी के विचारधारा को पहुंचाने का काम किया, हमको पता नहीं हमारे टिकट को बेच दिया गया। ये मेरा गुनाह है। मैं ब्रिजेश जी इसी बात पे आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्टी से अगर आप अलग हुए तो टिकट को लेके, या आपने कहा कि समाज को धोखा देना, इस विषय को लेके, या उनके जो मोटो थे कि हम समाज के लिए ऐसा करेंगे या कुछ बदलाव ला देंगे, इस विषय को लेके आप अलग हुए या पार्टी के टिकट के लिए अलग हुए? ये जीता जागता सबूत है हमारे हाथ में। वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अभी हाल में ही जी हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा करवा दिए हैं। और ये फर्जी मुकदमा इस तरह का किया गया है कि मैं तो कह रहा हूं, जो मुकदमा बड़ा गांव थाने में हुआ है, वहां के थाना प्रभारी, यहाँ के CO, यहाँ के SP, यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, या ओम प्रकाश राजभर या उनकी टीम को मैं कह रहा हूं, इसकी जांच CBI से करवा लीजिए। अगर ब्रिजेश राजभर कट्टा बंदूक लेकर के, जी मतलब मुकदमे में एप्लीकेशन में लिखा गया बंदूक, जी उनका जो गुर्गा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनका जो गुर्गा है, एक तरह से गुंडा कह लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं बयानों में ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा, हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। तो आज ये गुंडे का, ये राजनीतिक गुंडा जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनका ये भय, ये डर, उनकी नाकामी का जीता जागता ये सबूत ब्रिजेश राजभर लेके आया है। और मैं आपके चैनल से चैलेंज कर रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर अगर वास्तव में नेता है तो इसकी जांच CBI से कराएं, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन हमको जेल में, हमको फांसी चढ़ा देंगे, मैं हंसी चला जाऊंगा, खुशी चला जाऊंगा। लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि ओम प्रकाश राजभर डरे हुए हैं एक छोटे से नेता ब्रिजेश राजभर से, कि आज उनको फर्जी मुकदमा कराने की जरूरत पड़ गई कि ब्रिजेश राजभर को रोका जाए। क्योंकि आज कम से कम 2-3 महीने के अंदर 1 दर्जन ऐसी मामले हैं जो
राजभरों के मसीहा कहे जाते हैं, राजभरों के नेता कहे जाते हैं, आज मैं उनके लोगों से मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जीता जागता उनके डर और नाकामी का सबूत है कि बृजेश राजभर किसी भी समाज के अन्याय अत्याचार में अगर जाता है तो उसका नाम होता है, उसकी चर्चा होती है। और ये नाकाम लोग आज सत्ता में बैठ करके मुख्यमंत्री के दाहिने और बाएं बैठ करके समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये मुकदमा शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी। ये मुकदमा तो जो 4 साल की चहारदीवारी में कैद था समाज, आज उसके विरोधी जो भू माफिया थे, आज उनके ऊपर ये मुकदमा होना चाहिए। यह मुकदमा छितौना कांड में एक बूथ अध्यक्ष भाजपा का संजय सिंह के ऊपर 3 महीना पहले हो जाना चाहिए था। आज वो पीड़ित परिवार छोटू राजभर मरने के बाद मुकदमा हुआ। यह मुकदमा फयाराम राजभर बेनीपुर में होना चाहिए था। आज उनका अपराधी जो हत्यारा वो घूम रहा है खुले सार की तरह और पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये मुकदमा करेमुआ में, सिंधोरा में होना चाहिए। निर्दोष डॉक्टर को कुचल करके मार दिया गया। ये मुकदमा उन अपराधियों के ऊपर होना चाहिए। ये मुकदमा त्रिलोचन महादेव के उस युवा लड़के के विरोधियों के ऊपर होना चाहिए जिसको गाड़ी से कुचल के मार दिया गया। लेकिन ये मुकदमा बृजेश राजभर के ऊपर हुआ कि इन सभी अन्याय अत्याचार में पहले बृजेश राजभर न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करता है। पहले ओम प्रकाश राजभर की टीम, ओम प्रकाश राजभर अपनी रसूख दिखा करके, अपनी मंत्रालय कैबिनेट की रसूख आज बृजेश राजभर के ऊपर फर्जी मुकदमा थोपने का काम किया। मैं इसकी जांच, मैं चाहता हूं कि सीबीआई से इसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। अरे बारे ओम प्रकाश राजभर, तुम तो कहते थे कि सबसे बड़ा गुंडा, इतना बड़ा गुंडा आज एक छोटे से नेता बृजेश राजभर से डर गया। ब्रजेश जी, मैं इसी बात पे आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपका कहना है कि भाजपा के बूथ अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी रहे हों उनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। आप इतनी बेबाकी से एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है? हूं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जो 27 में जीत का सपना आप देख रहे हैं, अगर आपके साथ बरकरार रह गए तो ये 27 भी आपका चला जाएगा। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जो मंशा है, जो समाज के साथ उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, जो नेता अगर समाज के उत्पीड़न अत्याचार से लड़ रहा है उसके ऊपर मुकदमा कराने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर 27 तक रह गए तो भाजपा की लुटिया डुबो देंगे। मैं तो आगाह करना चाहता हूं, ओम प्रकाश राजभर आज एक पत्रकार है, रजनीश कुशवाहा जी, जन आदर्श भारत, आज वो उसकी क्या गलती है? आज ये यूट्यूबर है, एक छोटा पत्रकार है, लेकिन मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सैल्यूट है उस पत्रकार को, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कहता हूं कि रजनीश कहीं डिगना नहीं, झुकना नहीं। बृजेश राजभर जैसा क्रांतिकारी आज भी आपके साथ है। आज इस यूट्यूबर की देन है कि जो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, शोषितों, वंचितों की आवाज अगर कोई बुलंद कर रहा है तो आप जैसे पत्रकार, आप जैसे लोग, आप जैसे के चैनल जन आदर्श भारत, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। नहीं गोदी मीडिया, ये गरीबों की आवाज आज दबी की दबी रह जाती। आज उनका क्या गुनाह है? रजनीश कुशवाहा ने क्या कहा? यही ने कहा कि 40,000 करोड़ की संपत्ति, ये कौन कहा था? ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य हरिनारायण राजभर जी ने कहा था। ये बात हरिनारायण राजभर जी ने कहा था कि आज 40,000 से 43,000 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति ओम प्रकाश राजभर ने बना रखा है। आज उनका बेटा किस प्रोटोकॉल, किस भौकाल में चल रहा है, उसका प्रोटोकॉल हटाना चाहिए। ये तो जुबान माननीय हरिनारायण राजभर जी का था। अगर है हिम्मत ओम प्रकाश राजभर जी के, तो उस पत्रकार बेचारे को क्यों उसको कर रहे हो? वो तो मुकदमा करना चाहिए हरिनारायण राजभर जी के ऊपर, उनके ऊपर उंगली उठाने की औकात नहीं है। मतलब आपको सीधे आपका कहना यह है कि कहीं भाजपा के डर से मंत्री जी आपके समाज के लोगों के पास नहीं जाते हैं? नहीं। या किस, जैसे आपने कई मामले बताए, इन मामलों में ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर समाज को धोखा दिया, ऐसा आपका कहना है? इतना बड़ा धोखा कि मैं तो अभी आपके चैनल से फिर एक पॉइंट पे जाना चाहता हूं। जरूर। कि ओम प्रकाश राजभर अभी कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में, जो इतनी गंभीर मामला, एक देश की नारी का मामला, एक पीड़िता का
मामला था उस पे हंस करके ही करके उन्होंने अपनी औकात बताई, अपना संस्कार बताया। थू है ऐसी राजनीति पे, पूरी दुनिया गाली दे रही है। महिला अभी भी वक्त है ओम प्रकाश राजभर जी, महिलाओं से जो मातृशक्ति है उनसे माफी मांग लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। त्याग दो ऐसे मंत्रालय को, धिक्कार है मंत्रालय पे कि देश की इस रेप पीड़िता महिला के ऊपर हंस रहे हो, शर्म आनी चाहिए। पूरा देश गाली दे रहा है। कोई चैनल पे तो मैं सुना कि एक महिला कह रही थी कि भेज दो अपने घर की बहन बहू बेटियों को और कुलदीप सेंगर के पास, उसके बाद ही करना। ये पूछ रही है कि किस समाज से है। लोग कहते हैं राजभर समाज का नाम किया। मैं कहता हूं ओम प्रकाश राजभर समाज की लुटिया डुबा दिया। राजभर समाज को एकदम गर्भ में डालने का काम अगर कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर ने किया। ब्रजेश जी, कहा है ऐसे? ब्रजेश जी, मैं आपसे इसी मुद्दे पे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या आप राजभर समाज के लिए अब आगामी आपका मिशन क्या होगा, विजन क्या होगा, इसके बारे में बताएं। सितम भी सहना, दुआ भी देना। सितम भी सहना, दुआ भी देना, गया बेबसी का जमाना। अगर है हिम्मत गिरा दो बिजली ओम प्रकाश राजभर। ब्रजेश राजभर बना रहा है नया आशियाना, नया आशियाना। मैं अभी फिर एक नए दल का निर्माण करने जा रहा हूं और लड़ाई होगी आर पार की। अब होगा दो दो हाथ कमेरा बनाम लुटेरा। अब लूटो जितना लूटना है। कमेरे की आवाज को मैं लेकर के जन जन तक और घर घर तक जाने का काम करूंगा और ये दिखाऊंगा। ये मेरे जिंदगी का पहला FIR है। आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं ये FIR फर्जी, पूरा फर्जी है और एक फर्जी FIR मेरे माथे का तिलक है। ये ओम प्रकाश राजभर जी का आईना है। ये उनका डर है, उनका भय है और उनका समाज में ये नाकामी है। इस तिलक को ढोल बजा बजा करके ब्रजेश राजभर पूरी दुनिया को बताने का काम करेगा कि ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश राजभर से डर गया। एक छोटे से नेता से ओम प्रकाश राजभर डर गया। ब्रजेश जी, मैंने जो पूछा आपसे, हम उसी मुद्दे पे फिर से आते हैं। जो आप पार्टी बना रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आपका समाज आपको एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। सही और गलत की पहचान के लिए ब्रजेश राजभर हमेशा तैयारी किया है। हमारे पीछे नेताओं का षड्यंत्र साजिश कितना भी रहा, उसको नाकाम करते हुए इतना ठोकर खा चुका हूं कि मैं समाज को समझाऊंगा, जमीन पे जाऊंगा, इस लड़ाई को लड़ूंगा। आज यही चहारदीवारी कांड बसनी में इस आवाज को हमने उठाया। आज उस आवाज को उठाने का नतीजा आज वहां तक पहुंचाया कि ओम प्रकाश राजभर के कुछ गुर्गे कुछ जा करके वीडियो बना करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। कोई बात नहीं, ब्रजेश राजभर को गर्व है कि इस मिशन को ब्रजेश राजभर ने उठाया। उस गरीब का भला हो जाए। हमको नाम की जरूरत नहीं, हमको काम की जरूरत है। हमको तो समाज के न्याय की जरूरत है। ना श्रेय कोई ले ले, मैं तो कह रहा हूं प्रकाश राजभर ले ले, अनिल राजभर ले ले, हमको श्रेय की जरूरत नहीं है। आप उस परिवार को सड़क दिलवा दो, न्याय दिलवा दो। 4 सालों से कैद था। मैं कह रहा हूं प्रकाश राजभर या कोई नेता 24 घंटा चहारदीवारी में कैद होकर के बता दे, वो तो 4 साल जेला है। धन्यवाद है, सैल्यूट है उस परिवार को कि वो टूटा नहीं, डिगा नहीं, झुका नहीं भूमाफियाओं के खिलाफ। बाद में उसकी दादी मर गई, शहीद हो गई। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं कि वो आज इतना लड़ी नहीं होती तो आज उनके जज्बा और जुनून का वो रिजल्ट है। और बाद में ब्रजेश राजभर को सर्टिफिकेट माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर दे दिए। मतलब पूरी तरीके से ब्रजेश जी का कहना है कि डर गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी। लास्ट क्वेश्चन ब्रजेश जी आपसे कहूंगा, पूछूंगा मैं, 2027 में आपकी क्या रणनीति है? 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और जी कहां से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ाऊंगा। मतलब आपकी पार्टी तय है बनना, बन अपने गई समाज को जी अपने समाज को आप जी एक नई दिशा देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं ब्रजेश जी कि आप भी ओम प्रकाश जी की तरह, जैसे आपने आरोप लगाया, आप भी समाज को धोखा दें? इसकी क्या गारंटी है? इसकी यही गारंटी है कि जिस दिन ब्रजेश राजभर उस रास्ते पे जाएगा, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि वो दिन देखना ना हो। उस दिन ब्रजेश राजभर दुनिया में नहीं रहेगा। जिस दिन गद्दारी हमारे सीने में आ जाएगी, मैं तो समाज से कहता हूं कि अगर ब्रजेश राजभर अगर वो दिन देखना तो उससे अच्छा हम दुनिया में ही ना रहे। ब्रजेश जी, 2027 में लगभग कितने सीटों पे
आप चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे? लगभग तय है कि पूर्वांचल के लगभग 40 से 45 सीटों की तैयारी हमने कर रखा है। अभी हमारा दल है विचारधारा रणनीति, हम संगठन पे काम कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। जितना दगे जले हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज को आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी मिले, समाज की ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति जो है विधानसभा लोकसभा में हो, जब तक वो विधानसभा लोकसभा नहीं जाएंगे तब तक समाज को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये समाज के साथ धोखा दे करके वो सत्ता के साथ बैठ करके अपनी मलाई तो खाएंगे, लेकिन समाज को अधिकार नहीं दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे। एक अंतिम क्वेश्चन मेरा, क्या आप जो पार्टी बना रहे हैं वो राजभर समाज तक सीमित है या अन्य पिछड़े समाज के लिए भी हो? वो सर्व समाज के साथ रहेगी। सर्व समाज में गरीब है, शोषित है, वंचित है, किसान है। मैं किसी एक जाति, किसी बिरादरी के लिए वो दल नहीं बनाया हूं। उस दल का नाम जल्द ही आपके ही चैनल से हम उसको पूरी दुनिया को बताने का काम करेंगे। दल मैं तो पहले बता रहा हूं कि जिस तरह से ये जातिवादी दल बनाए हैं, ये जातिवादी दल नहीं होता, वो संविधान के खिलाफ है। मैं संविधान के साथ रह करके सर्व समाज और सर्व धर्म के संभाव को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम का जो है, जो मूल मंत्र है, उसको लेकर के मैं संवैधानिक तरीके से इस दल को लेकर के समाज के बीच में आऊंगा। धन्यवाद, आज हमारे साथ जुड़े रहे ब्रजेश जी। देखते रहिए खबर एसएनएस टीवी।